तो क्या कह रहे थे कि हम लोग के माता पिता जो है क्या है, एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा एक बहुत है कि बहुत बड़ा एक अमूल्य उपहार है, जिसका हम लोग कोई दाम नहीं लगा सकते, जिसका हम लोग प्राइस कोई लगा सकते नहीं। इतना बड़ा माता पिता रहने से इतना इसका दाम होता है। हमारे समझ में आता है कि अगर कोई बड़ा है तो वो तो सबसे पहला क्या, अल्लाह ताला। कौन है? अल्लाह यानी गॉड है। उसके बाद अगर कोई दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो हम समझते कि वो हमारी माता पिता है, यानी हम लोगों की माता पिता है। हमारे माँ बाप से इस दुनिया में और कोई कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कष्ट दुख उठाते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए, हमको कामयाबी बनाने के लिए, हमको सफल बनाने के लिए हमारी माँ का हाथ बहुत पीछे हमारे रहता है। हमारी माँ की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से जहाँ भी हम लोग रहते हैं, यहाँ भी हैं या कहीं भी जाएंगे तो हमारे माता पिता के जरिए से हम लोग वहां पहुंचते हैं। क्योंकि जिसका माता पिता अच्छा होता है तो उसका आने वाला पीढ़ी भी बहुत अच्छा होने की संभावना, चांस रहता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमारे जो भी है माता पिता, उसका हम लोग क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। अगर उसको हम लोग कुछ नहीं दे सकते, अपने माता पिता को बचपन में कुछ अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, उसको दुख ना दे। और दुनिया में हम लोगों के कितने साथी आते हैं, कितने फ्रेंड आते हैं, कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, लेकिन एक समय में सब ना सब कोई दोस्तारी सब छोड़ जाते हैं। लेकिन सच्चा जो दोस्त होता है, सच्चा जो फ्रेंड होता है, वही क्या होता है, हमारे माता पिता होता है। वो हमारे सुख में भी, दुख में भी, परेशानी में भी, बुरा समय में भी, अच्छा समय में भी, वो कभी भी हम लोगों को छोड़ता नहीं। अगर दुनिया वाले, गांव वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर एक तरफ हो जाए हमारे खिलाफ, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता क्या होता है, हमारे साथ एक साथ रहते हैं। वो कभी भी हमको अकेला छोड़ता नहीं। एक किस्सा इसलिए पढ़ते पढ़ते हमको किस्सा भी अभी याद आ गया। एक बहुत पहले एक हमारे इस दुनिया में एक नबी आए थे, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? मूसा अलैहिस्सलाम। जब एक बार अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरा जन्नत का साथी कौन होगा, यानी मेरा जन्नत का दोस्त कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने बोला कि उस बाजार में एक कसाई है, वो एक कसाई क्या होगा, तुम्हारा जन्नत का साथी होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस सब बातों को सुनकर बहुत ही क्या हो गए, हैरान हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि एक कसाई मेरे जन्नत में साथी होगा। तो क्या उसी शाम को वो किसी कसाई के पास चले गया। जाके देखा कि वो बाजार में क्या करता है, वो बाजार में गोश्त काट रहा है कि नहीं। और उसको देखता रहा। जब शाम के समय हुआ तो थोड़ा सा गोश्त को लिया, गोश्त को काटा, उसको पॉलिथीन में, पन्ने में बंद किया, और पॉलिथीन में बंद करके वो कहाँ चले गया, अपना घर लेकर चले गया। जब घर पर गया तो क्या करने लगा, उसको धोया, धोने के बाद उसको अच्छी तरह से क्या किया, उसको गोश्त को पकाया, है कि नहीं। तभी मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई का इजाजत लेकर वो भी कहाँ गया, अंदर चले गया। किसके अंदर? घर के अंदर चले गया। जब देखा कि वो क्या गोश्त को पकाया, गोश्त को पकाने के बाद आटा को गोंदा। किसको गोंदा? आटा को गोंदा। आटा को गोंदने के बाद फिर उसे क्या किया, अच्छी से एक रोटी बनाया, अच्छे से कई रोटी बनाया। रोटी बनाने के बाद रोटी और गोश्त को लेकर एक बूढ़ी औरत क्या था, एक बिस्तर में सोया हुआ। एक बूढ़ी औरत एक बिस्तर में सोया हुआ था। उस बूढ़ी औरत को आहिस्ता पैर को दबाया, फिर उसको जगाया। जगाने के बाद उसको मुंह धुलाया। मुंह धुलाने के बाद उसको एक निवाला करके गोश्त का टुकड़ा लेकर और रोटी का टुकड़ा लेकर उसको खिलाया। उसको बूढ़ी औरत को खिलाया। जब अच्छी तरह से खा लिया तो उसके बूढ़ी औरत ने जवाब दे दिया कि और नहीं चाहिए। हाथों से इशारा किया, बोल नहीं पा रहे थे, खड़ा नहीं रह पा रहे थे, खाली बस केवल सोकर रह रही थी। तो जब उसको खाना खिला दिया, उसके मुंह को पोंछ दिया पानी से, तब फिर उसको दोबारा सुला दिया। जब सुला रहा था तभी उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने मूसा कसाई को कुछ कह रहा। तभी फिर मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और पूछा कि वो जो आपको बूढ़ी औरत है वो कौन है? तो बताया कि ये बूढ़ी औरत जो है ये मेरी अम्मी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बूढ़ी औरत जब सो रही थी, आपका जो अम्मी सो रही थी तो आपसे कुछ कह रही थी, कुछ बोल रही थी।
तो कसाई ने कहा कि बस ये अम्मी है, माँ है, तो बस ऐसे ही कुछ बोलता है। क्या बोलता है कि कह रहे कि तुम जो अल्लाह ताला तुमको मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या रखे, जन्नत में रखे, नहीं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपको जन्नत दे। तो हम सोचते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है और हम कहाँ हैं, तो दोनों का एक साथ जन्नत में रह सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। तो ये बातों को सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से पूरा क्या आ गया, पूरा एकदम आंखों से पूरा आंसू आ गया कि नहीं। तो उसने कहा, किसको कहा, उस कसाई को कहा कि तुम्हारी बात बन गया, तुम तो क्या हो, तुम एक जन्नती हो और तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथी क्या रहोगे, जन्नत में साथी रहोगे। तो इतना बड़ी वरदान है, इतना बड़ा कि हम लोग को वरदान मिलता है, किसको, माँ बाप को खिदमत करने से। अगर हम लोग कम से कम माँ बाप की खिदमत भी करेंगे तो हम लोग जन्नत में जा सकते हैं। और ऐसे भी प्रैक्टिकल भी अगर दुनिया के तौर पर देखें, क्योंकि अगर हम लोग बच्चा है अभी, अगर आप लोग अभी बच्चे हैं तो हम लोग भी क्या होंगे, एक ना एक दिन, आज हो, कल हो, 10 हो, 5 हो, हम लोग भी किसी के माता पिता बनेंगे। तो अगर जैसे हम माता पिता से सलूक करेंगे, बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमारा जो बेटा बेटी होगा तो वो भी हमारे साथ क्या करेगा, बर्ताव करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है नहीं। बहुत सारे अभी शहरों में, टाउन में क्या होता है कि जैसे माता पिता वृद्ध अवस्था होते हैं, बुढ़ापा होता है, तो इसको वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, जो बहुत गलत होता है। इस तरह हमारे आसपास के गाँव में भी देखते हैं कि जो जिसका माँ अम्मी बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, उसको अलग कर देता और अपना एक अलग से रहता है, तो जो बहुत ही हमें क्या है, बहुत ही गलत हो रहा है। तो अगर समाज को सुधारना हो, गाँव को सुधारना हो, देश को सुधारना हो, तो किससे शुरू करेंगे, हमारे सरकार से हम लोग शुरू कर सकते हैं। कौन शुरू करेगा, कौन अच्छा करेगा, अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो पूरा हमारा देखा देखी जो आसपास के लोग हैं वो भी क्या करेगा, हमारे जैसा अच्छा काम करेगा, यानी माता पिता का खिदमत करेगा। और अभी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी मैं माता पिता के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा कि माता पिता जो भी माँ बाप है, तो अपना बेटा बेटी को क्या करे, बचपन में उसको क्या दे, खूब 7 साल तक कम से कम उसको बहुत ही क्या करे, अच्छे व्यवहारों को सिखाए, अच्छे आदतों को सिखाए, अच्छे तरीकों को सिखाए, और उसको किसी के सामने जलील ना करे, किसी के सामने पिटाई ना करे, किसी के सामने उसका बेइज्जत या अपमान ना करे। ये माता पिता को कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी है, एक बार क्या बात है कि उसको सिगरेट पीने का शौक हो जाता। किसका हो गया था, एक आदमी था, उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक लग गया था, उसको बहुत आदत बन गया था। तो क्या हुआ था, उसका अम्मी को पता चल गया कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो उसका अम्मी क्या किया, उसको पकड़ के दोनों को हाथ को पकड़ा और उसका खालाजान ले लो, खालाजान क्या किया, चम्मच में क्या लिया, अंगारा लिया, क्या लिया, अंगारा लिया, आग का टुकड़ा लिया, लेके उसके चम्मच में क्या करने लगा, उसका अम्मी दोनों हाथ पकड़ लिया और उसका खाला मुंह में उसका क्या अंगारा डालने जा रहा है। तो क्या तुम और करोगे, तुम और सिगरेट पियोगे, ऐसे कर रहा है। तू लड़का क्या कहा कि नहीं मैं और तो सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन ये जो करा कि नहीं, उसका खाला जो ऐसा क्या आग को डाला था मुंह में, तो इसके बाद वो और क्या हो गया, और भी खराब हो गया, और वो नशा वशा छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका जिद आ गया। लेकिन वो अगर अपने माता पिता अगर अपने बच्चों को प्यार से कहे कि बेटा ज्यादा घूमना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीना सही नहीं है, गुटखा खाना सही नहीं है, ये सब गुर्दा के लिए, फेफड़ा के लिए कैंसर हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर ये बात हम लोग प्यार से कहे, हमारे माता पिता अगर हम लोग प्यार से कहे, तो कई हद तक, कई ज्यादा हम लोग उन बातों को मान सकते हैं और उसको अपने आदत से उसको छुड़ा सकते हैं, है कि नहीं। तो जितना भी हम लोग कहे बात, इसका मतलब ये होगा कि हमेशा हम लोगों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उसको दुख देना नहीं चाहिए, उसको झिझकार करना नहीं चाहिए। तो मैं अपना बात यहीं तक इसके बाद खत्म करता हूँ।